अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम करने जा रहे हैं, और वो है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ज़िम्न में आने वाला सवाल, जिसको हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द ऑर्बिटल। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। और इसके 4 रूल्स हैं: ऑफबा रूल, N+L रूल, हुर्न्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आज इसी सिलसिले में हम एक और रूल पढ़ने जा रहे हैं, एक और प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं जो 1925 में दिया था पॉली साहब ने। तो इसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पढ़ लेते हैं, और जो पेपर में इसके मुतालिक सवाल आता है वो भी मैंने सॉल्व कर दिया, अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो आज आप लेक्चर देखकर बोलेंगे कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया। पॉली साहब का कहना क्या है? पहले मैंने रूल का नाम लिखा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उनका कहना ये है कि इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। यानी किसी एक एटम में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। आई रिपीट, पॉली साहब का कहना यह है कि किसी भी एक एटम में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजियोमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर्स, ये चारों सेम नहीं हो सकते। अगर 3 सेम हो भी जाएं, जैसे प्रिंसिपल हो जाए, एजियोमेथल क्वांटम नंबर सेम हो जाए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो जाए, तब भी आपका स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो उसका कहना यह है कि इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। दिस इज कॉल्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आइए इस सिलसिले में आने वाले सवाल को भी देख लेते हैं। सवाल क्या आता है एग्जाम में? अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम एटम। यानी हीलियम एटम में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर्स बयान कीजिए। सवाल आपको समझ में आ गया? देखिए मैंने जवाब में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम इज 1s2। हीलियम के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को किस में रखेंगे? 1s में। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। तो मैंने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किस में रखा है? 1s में। ये जो 1 है मेरा कोफिशिएंट ऑफ ऑर्बिटल, ये मेरा कहलाता है n, और n यहाँ पर क्या है? 1। ठीक, अब देखिए मैंने इसको टेबल बनाया है। टेबल में मैंने पहला कॉलम रखा है इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर मैंने वो चारों क्वांटम नंबर्स के 4 कॉलम बना दिए। पहले मैंने बनाया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको मैं n कहता हूँ, एजियोमेथल क्वांटम नंबर, जिसको हम l कहते हैं। निकाला कैसे जाता है? n-1। यानी n की जो भी वैल्यू होगी, ये 1 है, 1 में से 1 माइनस कर दीजिए 0। ये 1 है, 1 में से 1 माइनस कर दीजिए 0। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका फार्मूला क्या था? कल भी बताया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बराबर होता है 2l+1। ये भी याद रखिएगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ हमेशा ऑड नंबर में आती है। यानी 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, लाइक दिस। ठीक, तो और ये चौथा मैंने बनाया है स्पिन क्वांटम नंबर्स का। इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने वैल्यूज़ कैसे लिखी हैं वो भी समझ लीजिए। ये 1 लिखा हुआ है पहले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी मैंने 1 लिखा है। ये 1 कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये जो 1 है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में हैं, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी n1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n1 है। यहाँ आ जाइए, ये 0 कैसे आया? मैंने कहा था इसका फार्मूला होता है n-1। तो अगर मैं 1 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा? 0। इसके लिए भी क्या होगा? l = n-1, यानी 1 में से 1 माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा? 0। तो मैंने 0 लिख दिया। अब ये लिखा हुआ है m = 2l+1। ये निकला कैसे होगा? हमने m लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय, अब l हमारे पास कितना था? 0, इसको 0 लिख दिया, +1 लिखा। जाहिर सी बात है ये 0 हो जाएगा, और ये सिर्फ आ जाएगा यहाँ पर 1। इस 1 का मतलब क्या होगा? एक ही वैल्यू। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद रखिएगा हमेशा कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो आप इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? 0। एक ही वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या कहलाएगी? 0। जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर l 0 आ रहा है और आप इसको निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो हम बोलते हैं 2l+1, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय
0 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 और इसकी वैल्यू क्या ली जाती है 0। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर l मेरे पास आ रहा होता 1 तो मैं m कैसे निकालता, m इज इक्वल्स टू 2l + 1 यानी कि 2 × 1 + 1 दैट इज़ 2 + 1 और 2 + 1 का मतलब होता है 3 और इस 3 का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू होती है 0 + 1 और यहाँ लिखते हैं हम -1। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू लिखी जाती हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि l की वैल्यू दी हुई होती है आपको 2 और आप निकालते हैं इसका m, तो कैसे निकालते 2l + 1 दैट इज़ 2 × 2 + 1 यानी कि 2 × 4 + 1 5 हो जाएगा। m की वैल्यू क्या होगी 0 + 1 -1 +2 और -2 यानी वैल्यूज़ कितनी आती है 5। तो m 5 आने का मतलब है इसकी वैल्यूज़ 5 आ रही हैं। m 3 आने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यूज़ 3 आ रही हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये जो आपके पास 1 आ रहा है, इस 1 का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है और वैल्यू कहाँ से शुरू होती है 0 से। जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नेटिक काउंटर नंबर की वैल्यूज़ हमेशा किस में आती हैं, ऑड नंबर में आती हैं। जैसे I1, उसके बाद I3, उसके बाद I5, आगे बढ़ेंगे तो आएगा 7, 9, 11 वगैरह वगैरह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये 0 0 भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं स्पिन काउंटर नंबर पर। पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको लिखते हैं हम +½ दूसरा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और ये मूव करेगा क्लॉकवाइज, तो हम बोलेंगे इसको -½ तो आई थिंक ये क्लियर है। आप इसको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर मैं गालिब के 2 शेर सुनाकर अपनी वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। चलिए भाई, आज हमारे एहसन राजपूत साहब की फरमाइश पर मैं 2 शेर आपकी नज़र करता हूँ। वो कहते हैं कि गालिब की ये शेर पढ़ दीजिएगा, तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उनको अच्छे लगते हैं और मुझे भी। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है और हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख़याल अच्छा है। मेरा चैनल भी बहुत अच्छा है, मेरा लेक्चर भी बहुत अच्छा है, मैं ख़ुद भी बहुत अच्छा हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मेरा सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है और आप लोगों का नसीब और मुक़द्दर भी अच्छा है। अल्लाह हाफ़िज़।